बेटा देखो ये क्वेश्चन जैसा कि बताया गया है कि 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 64 ग्राम ऑफ H2O, कैलकुलेट W/W% ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको W/W% निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, W/W का W ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या बेटा, W ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आपको पता है कि 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 60 ग्राम है, यानी कि कंटेनर है बेटा, उस कंटेनर में कितने ग्राम वाटर है बेटा, बता दो कितने ग्राम वाटर है, 64 ग्राम वाटर है। और इसमें आपने डिजॉल्व क्या कर दिया है, 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज। यही तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ना। तो जिसकी उसे एक सॉल्यूशन बन गया है, उस सॉल्यूशन में आपको क्या करना है बेटा, बोलो, उस सॉल्यूशन का आपको ये करना है W/W% निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे बताओ? तो आपको सबसे पहले भाई W ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए। और W ऑफ सोल्यूट, पहले तो सोल्यूट है क्या चीज वो पहले समझ लो। सोल्यूट है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के मोल दे रखे हैं आपको। ग्लूकोज का मोल बराबर कितना है बेटा, मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 आपको दे रखा है कितना, बोलो 0.2 मोल। और आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि मोल बराबर होता है W ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इक्वल टू मोल। इसी को तो मोल कहते हैं। तो आपको यही तो चाहिए, ग्लूकोज का वेट ही तो चाहिए बेटा, ये वाला, यही वाला तो चाहिए। ये कैसे आएगा बताओ, W ऑफ ग्लूकोज आएगा C6H12O6 में क्या कर दोगे, 0.2 से इंटू m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H12O6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जिसके से W ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। और ग्लूकोज ही सोल्यूट है बेटा, तो वही आएगा। ठीक है ना। तो कैसे करोगे बताओ? आपको पता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट में कितने होते हैं, 6 तो कार्बन होते हैं प्लस 12 तो हाइड्रोजन होते हैं और 6 तो ऑक्सीजन होते हैं। तो 12 इंटू नहीं 6 इंटू 12, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कितना है कार्बन का 12, एटॉमिक वेट सॉरी बेटा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस 6 इंटू 16 होता है ऑक्सीजन का। ओके बेटा। तो जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा क्या, 72 प्लस 12, 16 चुक्कू 96, 16 चक्का 96, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 180, ठीक है ना, ग्राम। आ गया बेटा, W ऑफ सोल्यूट आ गया, कितना है 180 ग्राम आ गया कि नहीं आ गया, दिखाई दे रहा तुम लोग को? हाँ 180 ग्राम आ गया, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, 180 ग्राम ये आ गया। अब रख दो फॉर्मूले में। अब तुम सोचो 180 ग्राम ये है सोल्यूट, और कितना बेटा 64 ग्राम है क्या, वाटर। दोनों को मिला के कितना बन गया बता सकते हो भाई? क्योंकि तुमको जो है, तुमको ये चीज पता है कि 64 मतलब ये कितना, ग्लूकोज का वेट कितना है बेटा, ग्लूकोज का है 64 ग्राम। ये आया है, ये आया है ये वेट आया है ना, कितना आया बेटा, वेट कितना आया है, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है, नहीं ये मॉलिक्यूलर वेट आया, अभी वेट नहीं आया, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा 0.2 से। तो कैसे करोगे, 0.2 इंटू 180 कितना जगह बता, 360 आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएंगे, 36 ग्राम आ गया, 36 ग्राम आया। ओके, तो 36 आ गया। अब देखो 36
तो W ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, W सॉल्यूशन हो जाएगा W ऑफ वाटर, वही तो होगा वाटर, प्लस W ऑफ क्या, ग्लूकोज। ये कितना है बेटा, वाटर है 46, ये 36, 64 है बेटा, तो ये आ गया 100 ग्राम आ गया सॉल्यूशन का वेट। तो निकाल लो W/W परसेंट निकाल लो बेटा, कैसे आ जाएगा, ऊपर रखोगे क्या, सोल्यूट रखोगे, कितना है 36 ग्राम है, अपॉन 100 सॉल्यूशन का है, ये कितना आ गया बेटा इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 36% आ गया। ये W/W कितना बेटा 36%। ये समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट? तो आपको क्या करना है बेटा, इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है कि भाई क्या क्या दिया है, क्या आपको चाहिए, किस तरीके से चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इनमें। ओके बेटा, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो क्या आया है। ये दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 90 ग्राम of glucose are dissolved in sufficient water to produce 50 ml of solution. If density of the solution is 1.18 gram per ml, then calculate W/W percent. अब आपको इस क्वेश्चन में तो सोचने की बात ये है बेटा कि आपको बेटा 500 ml दे दिया गया है और डेंसिटी दे दी गई है, और पूछ क्या रहा बेटा W/W, यानी कि दोनों को वेट के टर्म में पूछ रहा है, जबकि आपको तो पूरा डाटा वॉल्यूम में दे रखा है और डेंसिटी दे रखी। तो आपको बचपन से पता है क्या चीज कि D इक्वल टू क्या होता है, M/V। अगर आपको मॉस निकालना है तो D को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ठीक है ना। तो M बराबर कितना आ जाएगा, D कितना है 1.18 है, M है 500, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 जीरो 40, 5 के अंदर 5 4 9, 5 के अंदर 5, ये आ गया, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 590 ग्राम। 590 ग्राम आ गया मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो M आया है ये किसका आया है, ये W तो है, वेट ऑफ सॉल्यूशन ही तो है बेटा, ये कितना है बोलो 590 ग्राम। तो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो क्या, W कितना 590 है, ये सॉल्यूशन आया ना बेटा 590, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब एक चीज समझ लो कि ये जो 1.18 है ये किसका सॉल्यूशन की डेंसिटी है, याद रखना डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो जो मास निकलेगा वो मास भी तो क्या निकलेगा बेटा, सॉल्यूशन ही की तो निकलेगा ना यार। डेंसिटी किसकी दे रखी है आपको, जब डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की दे रखी तो मास भी किसका निकलेगा बेटा, सॉल्यूशन का ही निकलेगा। बात समझ रहे हो, तो यानी कि अब उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कितना आ जाएगा बताओ, तो W/W परसेंट आ जाएगा, W ऑफ सॉल्यूट कितना है, W सॉल्यूट है कौन, ग्लूकोज, और W ऑफ सॉल्यूशन तो आपको पता ही हो गया है कितना, इंटू 100 कर दो। ओके बेटा, तो ये कितना आ जाएगा W ऑफ सॉल्यूट, ये 90 ग्राम है अपॉन 590 इज इक्वल टू इंटू क्या बेटा 100 करोगे, ये खत्म ये खत्म, यानी कि कितना आएगा 900 अपॉन 59, 900 अपॉन 59, ये आ गया। बात समझ रहे हो, ये देख लेना कितना आ रहा है, यही परसेंटेज आ जाएगा बेटा, इसके आगे से परसेंटेज लगा देना, वैसे आप करके देख सकते हो। ये 900 है ना, 59 से भाग करो, एक बार जाएगा, एक उतारा, यहाँ
पे 1 उतरेगा, यहाँ पे 4 उतरेंगे, नहीं 4 नहीं, यहाँ पे उतरेंगे 3, 310, तो 6 9 54 6 पंचे 30 4 34 5 45 5 से करो, चलो 5 9 45 के 5 हासिल 4 और 55 25 29, ये आ गया बेटा 15% आएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आप लोग गणना कर लिया ना बेटा। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से गणना करनी है, आपको W/W% निकालना है। ओके बेटा, तो इस पे जो है एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं वो करके मेरे पास भेजना है आपको। इससे रिलेटेड अगर कोई भी इंटेक्स क्वेश्चन अगर हो वो भी करिए। ओके, और एक बार एनसीईआरटी में देखिए किस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन है। ओके बेटा, अब हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं मोलैरिटी। दूसरा है बेटा मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है ना। लिखो, डेफिनेशन लिखो बेटा। नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन, लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter of the solution is called क्या, molarity, is called molarity, molarity of the solution। सॉल्यूशन की मोलरिटी किससे डिफाइन करोगे कि 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट है बेटा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलरिटी बोलेंगे। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, ठीक है ना, कैपिटल M कॉमा, एंड इस यूनिट, एंड इट्स यूनिट इज मोलर, मोलर लगा देना है सामने, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या कहता है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल M से, और ये क्या बताती है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूशन। यही तो आएगा ना, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये क्या कह सकते हो बेटा, इसको M इक्वल टू हम लिख सकते हैं M ऑफ सोल्यूट, N ऑफ सोल्यूट अपॉन V ऑफ लीटर। V ऑफ क्या बेटा, V लीटर में होना चाहिए, और एक होना किसका चाहिए, सॉल्यूशन का होना चाहिए। ओके बेटा, तो ये देखो ये फॉर्मूला आ गया क्या, कि नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन V लीटर में। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बोलो बेटा, मोलरिटी निकाल सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ, स्टार पॉइंट बना के लिखना बेटा, इन केस ऑफ मोल, इन केस ऑफ वॉल्यूम गिवन इन ml, इन केस ऑफ वॉल्यूम गिवन इन ml, ml मतलब मिलीलीटर में अगर गिवन हो तो आप क्या करोगे, तो आपको पता है बेटा कि अगर आपको ml में गिवन है तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, v लीटर में चेंज करने के लिए ml को क्या कर दोगे, बोलो बेटा, ml को डिवाइड कर दोगे किससे, 1000 से, vml। ओके, vml को डिवाइड कर दोगे 1000 से, वो लीटर में चेंज हो जाएगी। ये तो बचपन से आप लोग को पता है। और अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मोलरिटी का नया फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन सकता है, n बराबर आप क्या लिख सकते हो, n ऑफ सोल्यूट मतलब क्या लिख सकते हो, W ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या बेटा, M ऑफ सोल्यूट।
W क्या है, वेट यानी गिवन वेट, ये आपको गिवन होगा, मतलब हो 2-3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब उस जो आपको सॉलिड दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तब आप m निकाल लोगे। तब क्या नया फॉर्मूला बनेगा बेटा, वो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, m इक्वल टू W ऑफ सोल्यूट, रखो सारी पोजीशन पे, n बराबर m पे W ऑफ सोल्यूट अपॉन m ऑफ सोल्यूट, बोलो बेटा, अपॉन वी एम एल अपॉन 1000। यही तो लिखोगे क्योंकि वी लीटर है, लीटर को हमने लीटर की जगह पे क्या लिख दिया, वी एम एल अपॉन 1000, क्योंकि अधिकतर तो आपको जो गणना मिलेगी वो किस में मिलेगी, आपको एम एल में दे रखी होगी, अगर लीटर में दे रखी तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और अगर किस में दे रखी है, एम एल में दे रखी तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। तो ये 100 कहाँ आ जाएंगे, 100 मतलब ये 1000 यहाँ ऊपर आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जो नया फॉर्मूला बनेगा बेटा वो किस टाइप का बनेगा, बोलिए, वो ये बनेगा कि m इज इक्वल टू W ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन m ऑफ सोल्यूट इंटू क्या बेटा, VML। ठीक है, तो ये चीजें क्या हो गई, ये मोलैरिटी हो गई। ये पूरी डेफिनेशन मोलैरिटी की समझ में आ गई। मोलैरिटी क्या होती है बेटा, मोलैरिटी कुछ नहीं है, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल 1 लीटर में बताने का होता है, तो उसको मोलैरिटी बोलेंगे। अगर मोलैरिटी लीटर में दिया है वॉल्यूम तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर ml में दिया है तो वो वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना बेटा, बात समझ गया अच्छे से, कोई डाउट? ठीक है, ओके। तो इस पे जो है क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।